राम राम मुखिया जी। इंस्पेक्टर साहब, हर दवाई की दुकान, हकीम, वैद, बस स्टैंड, हर जगह अपने आदमी लगा दो। इस बार वो बच के ना जानी चाहिए, समझे? वो अपनी बहन के दर्द की दवा लेने जरूर आवेगी। दवा की दुकान यहीं पर है, हम तेरे लिए दवा लाएंगे दर्द की, तो ठीक हो जाएगा तेरा दर्द। जैसे दिखे ना पकड़ लेना, छोड़ना मत। जी मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने हर दुकान पर अपने आदमी खड़े रखे हैं। हेलो, तू यहाँ पर बैठ, हम आते हैं अभी। तू बैठ। अरे कहाँ थी तुम? Come on, sweetie, let's have a drink. नहीं वैभव, कुछ बात करनी है अकेले में। ओहो, अकेले में? हाँ? अकेले में? हाँ, जिस लड़की को देखो तुझे अकेले में मिलना चाहती है। क्या चक्कर है ये अकेले अकेले गाइस का? प्लीज, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम मेरे साथ चलो, सीरियस बात करनी है। मुखिया जी, अब वहाँ देख के आते हैं, आइए। हमें ये तो पता था कि हर अस्पताल और डॉक्टर पर पुलिस की नजर होगी, पर मुखिया जी ने तो हर दवाई की दुकान पर भी पुलिस लगा दी है। हे भगवान, अब क्या करें हम? गांव में हर जगह पुलिस का पहरा लगा दिया मुखिया जी ने। चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं प्रियो, थोड़ी देर और हिम्मत रख ले प्रियो, हम तेरी दवा लेकर आते हैं, तू रुक जा। हेलो पूर्वी, तू है कहाँ पर? वो खंडर वाली जगह में थे, फिर वहां पर प्रियो को भी बहुत दर्द हो रहा है सुधा उसके जख्म पर। हम यहाँ पर दवा लेने आए हैं इसके पर मुखिया जी ने सब जगह पुलिस लगा रखी है सुधा, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पूर्वी तू चिंता मत कर। तू मुझे ये बता कि तुम लोग हो कहाँ पर इस वक्त? हम ये दरगाह के सामने जो बाजार है वहाँ पर है, वहीं पे छुपे हुए हैं सुधा। पूर्वी, हमारी बात ध्यान से सुन। तुम लोग दरगाह के अंदर चले जाओ, वहाँ पर उस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा होगी, तुम लोग आराम से छुप पाओगे। तू चिंता मत कर, हम प्रियो के लिए दवाई लेकर आते हैं। सुधा देख, हम जानते हैं कि तू हमारी मदद करना चाहती है, पर तू अभी नहीं आ सकती यहाँ पर। अगर मुखिया जी को पता चला कि तू यहाँ पर आने वाली है तो उनको पता चल जाएगा कि तू यहाँ पर आई है और प्रियो की मदद करने आई है, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। शोर की वजह से हमें पूर्वी की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन कुछ भी हो हमें पूर्वी की मदद करनी होगी। हाँ, हम प्रियो के लिए दवाई लेकर जाते हैं। अब देखना ज्योति, कैसे उस मोलकी और उसकी बहन को जेठ जी अपने हाथों से धक्के मार के इस गांव से बाहर फेंकेंगे। मोलकी और उसकी बहन गॉन, मेरा और मेरी जिज्जी का राज इस हवेली पर ऑन। क्यों जिज्जी? तो अपना दोस्त हाथी सच में वापस नहीं आएगा। यादें हाथी ने क्या कहा था? ये गर्म के खाने जिसे सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो सब कुछ मिल जाता है। तो चले कान्हा जी के पास अपने दोस्त हाथी को मांगने। ठीक है, चल। प्रियो तो एक मिनट यहाँ पे रुक, हम आते हैं। तू जल्दी से ये बुर्खा पहन ले, आराम से। हे कान्हा जी, हमें हाथी से कभी दूर मत होने देना।
हम हाथी से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज हाथी को हमेशा इसी घर में रखना कान्हा जी। हाँ कान्हा जी, हम बस यही चाहते हैं। प्रियो, बस तू थोड़ा सा इंतजार कर ले। अब हमसे नहीं होता। प्रियो, बस हम कुछ इंतजाम करते हैं। तू थोड़ी सी हिम्मत रख, हम आते हैं। सबकी तलाशी ठीक से लेना, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। हमें जल्द से जल्द प्रियो और पूर्वी के पास पहुंचना चाहिए। उन्हें आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। रुकिए, नकाब उठाइए आपका। हम अपना नकाब नहीं हटा सकते, हमारे शौहर बुरा मान जाएंगे। देखिए, इम्पोर्टेंट चेकिंग चल रही है, प्लीज आप पुलिस की मदद कीजिए। आप प्लीज समझिए ना हमारी बात को, हम नहीं हटा सकते। इंस्पेक्टर, उनको छोड़िए, यहाँ आइए। आप जाइए, जाइए आप। वो जो लड़की आ रही है ना, उसको चेक मत करना, छोड़ देना उसे, वो हमें मुख्यालय तक लेके जाएगी। जल्द से जल्द पूर्वी तक की दवाई पहुंचा देती हूँ। पता नहीं प्रियो किस हालत में होगी बेचारी। प्रियो, प्रियो, इसका मतलब है कि मुख्यालय दरगाह के अंदर है। अब की बार वो ना बचनी चाहिए। सबको फैला दो, जाओ अंदर। हे भगवान, हमें शक्ति दो कि ये गोली निकाल सके हम।
सुधा तू यहाँ पर क्या करी? हमने तुझे मना किया था ना यहाँ पर मत आना। क्या हुआ पूर्वी? हम तो तेरी मदद करना चाहते थे। पर सुधा पानी में रहकर मगरमच्छ पे पैर ना करते। तूने मेरे ही गांव में मेरी हवेली में रहकर मेरे तो पैर रखी। मैंने आज तक किसी भी गुनहगार को गांव से भागने ना दिया। तू कैसे भाग जाती? डर तो आप गए मुखिया जी, तभी एक अकेली लड़की को पकड़ने के लिए पूरी फौज को लेकर आए। अगर मैं ये फौज लेकर ना आता ना तो तू मेरे हाथों से निकल जाती, और अगर तू मेरे हाथों से निकल जाती ना तो बहुत बड़ी आफत आ जाती। मैं तेरा पीछा तब तक ना छोड़ता जब तक मैंने ये जवाब ना मिलता कि तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। अरे मेरे बच्चों से क्या गलती हो गई थी कि तूने उनके साथ ऐसा किया? जवाब चाहिए मन ने, बोल। क्यों मेरे मासूम बच्चों का दिल तोड़ा? क्यों मेरे परिवार के साथ मेरे साथ विश्वासघात किया? फिर कौन सा बदला ले रही है तू? क्या कर दिया था मैंने ऐसा कि तू मेरे पे गोली चलाने को तैयार हो गई? तेरे मन में क्या खोट रह गई थी? खोट नहीं है हमारे मन में, नफरत है आपको लेकर, गुस्सा है, बदला लेने की भावना है। आप विश्वासघात हमने नहीं, आपने किया हमारे साथ। बिना हमें बताए हमसे शादी करी, और वो भी मोल की दुल्हन बनाकर। आज तक आपने हमें बीवी तक का दर्जा नहीं दिया। उस दिन गलती से हमने साक्षी के कपड़े क्या पहन लिया, आपने सबके सामने हमें चोर साबित कर दिया। हर छोटी छोटी बात पे हमारी आप बेइज्जती करते रहे, सुनाते रहे। गरीब समझकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया आपने। उस दिन बिना सच सुने आपने हमें भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया। हमने तब भी आपको कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ करने के बाद भी आप विश्वास और आत्मसमर्पण की बात करते हैं, उसकी उम्मीदें लेकर बैठे हैं आप। शादी से लेकर अब तक आपने हमें क्या दिया? बेइज्जती, धोखा। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मेरे पे झूठा इल्जाम मत लगा। हाँ, मैं मानता हूं कि तेरी मोल की धोखे से हुई है, वो धोखा मैंने ना दिया है। तेरे खुद के परिवार ने तेरे से सब कुछ छुपाया है। तो तूने जब मोल के बंधन से छूटना चाहा ना, तो मैंने तेरा साथ दिया था, तुझे नौकरी दी, तेरा पगार दुगना किया ताकि तू मोल के बंधन से जल्दी आजाद हो सके। बताना मन ने, आज तक कोई भी मोल की अपने बंधन से छूट सकी है, वापस जा सकी है? तुझे मैंने मौका दिया। रही बात बीवी के दर्जे की, तन्ने सिर्फ बीवी का दर्जा ना, मैंने तन्ने मुखियानी का दर्जा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, जो चाह सब कुछ किया तेरे लिए। और तन्ने मैंने जो जो सजा दी है ना, उसकी जिम्मेदार तू है। तन्ने घना शौक है ना बच्चों की गलती, अंजलि की गलती, तेरी बहन की गलती, सबकी गलती अपने सर पे लेने का। तन्ने तो महान बनना है। गलत मैं ना, गलत तू थी जो आज तक अपने मन में मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए इतनी नफरत पाल के रखी थी। तूने हम सबको बहुत चोट पहुंचाई है, दिल दुखाया तूने, मानस का, जूही का। और गिरफ्तार कर लो इसे। हमारी दीदी को मत ले जाओ प्लीज। हमारी दीदी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। प्लीज हमारी दीदी को मत कीजिए गिरफ्तार। प्लीज हमारी दीदी को जाने दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। सुधा, भगवान जानता है कि हम सही है, और सही को कोई कानून या अदालत अंदर नहीं रख सकती। हम जल्द वापस आएंगे। तू वापस ना आएगी, उसका इंतजाम तो मैं करके रखूंगा, देख लेना। देखते हैं मुखी जी
कि इस संसार में मुखी का इंसाफ चलता है या फिर कान्हा जी का। प्लीज हमारी दीदी को मत ले जाओ। देखो चिड़िया लाई ची ची। ओ देखो बंदर कैसे कर रहा है, देखो भानु क्या कर रहा है। बंदर कहता है कि देखो भैया खाओ, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया बिल्कुल वैसा है जैसा तुम लोग खाते हो। ले आकर। नहीं, हमें सिर्फ अपने हाथी को बनाओ हलवा खाना है। हाँ। हमें हाथी के हाथ का हलवा कहाँ से लेकर आऊं? भगवान जी, अगर पूर्वी को दूर ही करना था तो हमारी जिंदगी में लाई क्या? अब मैं बच्चों को क्या समझाऊं? प्रकाशी, वीरेन का फोन आया कि उसने पुलिस की मदद से पूर्वी ने पकड़ लिया। क्या सच में पापा ने हाथी को ढूंढ लिया? बुलाओ ना हाथी को प्लीज दादी, प्लीज दादी। अब बुला लेंगे हाथी को। वो क्या है ना, वो जो इंस्पेक्टर अंकल है ना, उनको थोड़े से ना उससे वो प्रश्न करने, जब जवाब मिल जाएंगे ना तो वो हाथी को खुद ही लेके आ जाएंगे हमारे घर में। ज्यादा खुश होने की जरूरत ना है। अब तेरा हाथी वापस ना आएगा कभी इस घर में। हम हाथी के बिना नहीं रह सकते बाबा। हाँ बाबा, आप हाथी को यहाँ लाओ या हमें उनके पास छोड़ दो। वीरेन, की जरूरत है बच्चों के सामने ऐसी बात? मामा सरकार, बच्चों को जितनी जल्दी सच का पता चल जाए उतना सबके लिए अच्छा है। मन ने पसंद ना है कि बच्चों को झूठा दिलासा दूं और इन मासूमों का दिल तोड़ता रहूं। बच्चों को बहुत जल्दी सच और झूठ, अपने पराये का फर्क जानना जरूरी है, ताकि दोबारा कोई बावरिया के इनका दिल ना तोड़ दे। आपने कहा था ना दोनों ने कि भरोसा कर ले उस पे। देख लिया क्या हुआ भरोसे का? आपका भरोसा तोड़ दिया उसने। और आप दोनों भी कान खोल के सुन लो, उस हाथी को भूल जाओ। उस लायक ना है कि उसे याद किया जाए। मेरे भरोसे के साथ साथ तुम दोनों का दिल दुखाया उसने, इसलिए उसे हमेशा के लिए भूल जाओ। अरे ये जूही, अरे मानस बेटा, मानस। खोट नहीं है हमारे मन में, नफरत है आपको लेकर। बिना हमें बताए हमसे शादी करी और वो भी मोल की दुल्हन बनाकर। आज तक आपने हमें बीवी तक का दर्जा नहीं दिया। उस दिन गलती से हमने साक्षी के कपड़े क्या पहन लिया, आपने सबके सामने हमें चोर साबित कर दिया। हर छोटी छोटी बात पे हमारी आप बेइज्जती करते रहे, सुनाते रहे। गरीब समझकर हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया आपने। बावरी, सच है कि मैंने तुझे कभी बीवी का दर्जा ना दिया, पर यो भी सच है कि मैं तेरे पे भरोसा करने लग गया था। जैसे तूने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को संभाला था, मेरी उम्मीद तेरे से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। पर आज तन्ने जो किया, उसके बाद जिंदगी भर किसी और पे भरोसा न कर पाऊंगा मैं। हमें आपका विश्वास फिर से जीतना ही होगा मुखी जी। हम ना तो जूही और मानस को अपने से दूर होने देंगे और ना ही प्रियू का भविष्य बर्बाद। बस एक बार उस ब्लैकमेलर का पता लग जाए, उसके बाद हम फिर से आपका भरोसा जीत के दिखाएंगे मुखी जी। जल्दी आओ, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। निकालो इसको। अरे देखो, इसकी हालत तो बहुत खराब दिख रही है। जल्द से जल्द इसको अस्पताल लेकर चलो। आइए। चलो जल्दी जल्दी चलो।
प्रियो तो ठीक है ना? हम ठीक है दीदी। सुधा, प्रियो, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम पूर्वी कर भी क्या सकते हैं जब तक ब्लैकमेलर का पता नहीं चल जाता। तो एक काम कर सुधा, तो एक बार उसको दोबारा फोन लगाना अभी, और यहाँ पर एक बार लगा देना। पूर्वी कोई फोन नहीं उठा रहा है। पूर्वी उसी का मैसेज है। हमने कहा था ना ये गांव छोड़कर चले जाओ, तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया। तैयार हो जाओ इसका नतीजा भुगतने के लिए। प्लीज प्रियो का वीडियो इंटरनेट पर मत डालना। हम पुलिस और मुखी जी को कुछ नहीं बताएंगे। कल 2 बजे तुम्हारी बहन का वीडियो इंटरनेट पर। उसको देखना मत भूलना। पूर्वी तू देखना ऐसे। प्रियो, तू चुप हो जा। दीदी क्या करेंगे दीदी? कल 2 बजे वो वीडियो आ जाएगी। हम कैसे जिएंगे? हम अपनी जान दे देंगे, हमें नहीं रहना दीदी। तू चुप हो जा। कुछ भी बोल रही है, थप्पड़ मारेंगे हम तुझे। तू चिंता मत कर, तू देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम है ना, तेरी इज्जत बचाने के लिए तो हमने ये सब कुछ किया। तो हम कुछ ना कुछ हल तो निकालेंगे प्रियो। तेरी इज्जत को ऐसे उछलने नहीं देंगे। तुम्हारा वादा है तुझसे। तू क्या करेगी पूर्वी? कुछ ना कुछ तो करेंगे। कल 2 बजने से पहले पहले ही हमें उस ब्लैकमेलर को ढूंढना ही होगा। कुछ भी करके ढूंढना होगा सुधा हमें। लेकिन तू इस जेल में रहकर ये सब कैसे करेगी? हम नहीं करेंगे सुधा। अब जो भी करेंगे मुखी जी करेंगे।